को विज्ञात के बाहों से आजाद करने के लिए हिले डुले जा रही थी। तभी विज्ञात अपनी आंखें बंद किए हुए ही बड़े प्यार से धीमी आवाज में अहाना से कहता है, ऐसे मत करो ना जान, कुछ कुछ होता है। विज्ञात के कुछ कहने पर अहाना समझ जाती है कि विज्ञात जाग गया है, तो अहाना तुरंत बौखलाते हुए गुस्से के साथ विज्ञात के चेहरे को घूरते हुए उससे कहती है, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की? तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर अहाना फिर से हिलते डोलते हुए विज्ञात से दूर होने की कोशिश करने लगती है। अहाना चाह तो रही थी कि वो विज्ञात को एकदम जोर से धक्का देकर उससे दूर हट जाए, लेकिन उसके दोनों ही हाथ विज्ञात के बाहों में कैद थे, इसलिए वो चाह कर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। अहाना देखती है कि विज्ञात ना ही कुछ कह रहा है और ना ही उसे छोड़े आ रहा है, बल्कि वो तो पहले की तरह ही उसे अपने बाहों में भरे हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए ही चुप है। तो अहाना गुस्से से लाल होते हुए फिर से विज्ञात से कहती है, देखो मैं कहती हूँ मुझे छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विज्ञात धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अहाना की आंखों में देखते हुए एक आंख मारते हुए शरारत भरी आवाज में कहता है, नौटी कहीं की, रात भर जितना तुम्हें देखा, क्या उतना काफी नहीं है जान? इतना कहकर विज्ञात अहाना के माथे को बड़े प्यार से चूमता है और फिर अपनी आंखें बंद करके कहता है, रात में जो भी हमारे बीच में हुआ तो मैं रात भर नहीं सोया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ और अभी मुझे बहुत नींद भी आ रही है, तो मैं सो रहा हूँ और अब तुम भी सो जाओ। इतना कहकर विज्ञात और कसकर अहाना को अपने बाहों में भरकर सो जाता है। विज्ञात की बात सुनकर अहाना तो शायनेक्ट ही रह जाती है। वो कभी अपने आप को तो कभी अपने कपड़े को देखने लगती है। तभी उसकी नजर पास में जो पड़ा था आईना था, उस पर पड़ती है। आईना देखते ही अहाना का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो देखती कि उसने कोई और ही ड्रेस पहन रखी है। अहाना का दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि विज्ञात को भी इस बात का पता चल गया था। अहाना की आंखें गुस्से से लाल होने लग जाती हैं और उसने जो गले में एक पेंडेंट पहन रखी थी वो चमकने लग जाता है, लेकिन उसकी चमक इतनी नहीं थी कि किसी की आंखें चौंधिया दे। उस पेंडेंट की चमकते ही अहाना में इतनी ताकत आ जाती है कि वो झट से विज्ञात को धक्का देकर उसके बाहों से आजाद हो जाती है और फिर तुरंत ही विज्ञात से दूर भी हो जाती है और बेड से उतरकर नीचे फर्श पर खड़ी हो जाती है और वो आईने के पास चली जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि विज्ञात कुछ समझ ही नहीं पाया था और जब तक वो अपनी आंखें खोलता है तब तक अहाना के गले का पेंडेंट चमकना बंद कर देता है। ऐसा होने पर विज्ञात पहले तो थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन वो इस बात पर उतना ध्यान देता है और अंगड़ाई लेते हुए अहाना से कहता है, क्या हुआ जान, कुछ हुआ क्या? अहाना आईने में ही अपने आप को देखते हुए हकला कर कहती है, अय्या ये मेरे कपड़े डेढ़ी किसने बदले? इतना कहकर अहाना आईने में खुद को और अपने पहने हुए कपड़ों को देखने लग जाती है। विज्ञात बेड से नीचे उतरकर अहाना के पास जाता है और पीछे से अहाना को अपने बाहों में भरकर बड़े रोमांटिक होते हुए उससे कहता है, मैंने। इतना कहकर विज्ञात अहाना के बैकलेस पीठ को बड़े प्यार के साथ चूमने लगता है। विज्ञात की चूमने से अहाना के पूरे शरीर में एक तिरहंसी दौड़ पड़ती है। इस बार विज्ञात ने कसकर अहाना को नहीं पकड़ा था और इसी का तो फायदा उठाकर अहाना तुरंत विज्ञात को अपने आप से दूर हटा देती है और पीछे मुड़कर गुस्से के साथ विज्ञात को घूरते हुए उसे जोरदार थप्पड़ दी मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। लेकिन अहाना विज्ञात को थप्पड़ दी मार पाती उससे पहले ही विज्ञात झट से अहाना के हाथ को पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़े हुए ही अहाना को वापस से पहले की तरह ही मुड़ाकर सामने आईने में देखते हुए थोड़ा झुककर धीरे से अहाना के कान में कहता है, अपने पति को ऐसे थप्पड़ मार कर गाल लाल मत करो जान। गाल लाल करना ही है तो अपने नरम नरम होठों से चूम कर लाल कर दो। इतना कहकर विज्ञात आईने में दिख रही अहाना को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। अहाना खुद का हाथ विज्ञात के हाथ से छुड़ाकर उससे थोड़ा दूर होते हुए कहती है, तुम कोई पागल हो क्या? या फिर तुम पक्का बहुत पिए हुए हो, है ना बेवड़े कहीं के? तभी तो तुम अभी होश में नहीं हो और ऐसी बहकी बहकी और अजीबो गरीब बातें कर रहे हो। इतना कहकर अहाना एक ठंडी सांस छोड़ने के बाद विज्ञात की आंखों में आंखें डालते हुए फिर से कहती है, और एक बात, झूठ बोल रहे हो कि हमारे बीच रात में कुछ ऐसा वैसा हुआ है?
ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम रात में मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। अरे, तुम क्या? कोई भी मुझे मेरी अनुमति के बिना मेरे साथ वो सब नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना कहकर अहाना अपने